और अब हम आपको ये बताएंगे कि ट्विटर पर आज ट्विटर की ही बिक्री की खबर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। और दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं वो अब ये बता रही हैं कि ट्विटर अब बिकने ही वाला है और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क ट्विटर को अब खरीद सकते हैं, वो ट्विटर के नए मालिक हो सकते हैं। इलॉन मस्क ने $43 बिलियन यानी रुपयों में, भारतीय रुपयों में लगभग 3,29,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था ट्विटर को खरीदने के लिए। और ट्विटर के बोर्ड ने इलॉन मस्क के इस प्रस्ताव को मान लिया है, ऐसा न्यूज एजेंसीज कह रही हैं। हालांकि अभी इस डील की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही खबर सामने आई, ट्विटर पर इलॉन मस्क बाय ट्विटर ट्रेंड करने लगा। इलॉन मस्क ने भी इन रिपोर्ट्स के बीच एक और ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि वो उम्मीद करते हैं कि जो उनके आलोचक हैं वो भी ट्विटर पर बने रहेंगे, यानी उनके ट्विटर खरीदने के बाद भी उनके आलोचक ट्विटर पर बने रहें, ऐसा उन्होंने ऐसी उम्मीद जताई है। फिलहाल इलॉन मस्क के पास ट्विटर के 9.2% शेयर हैं और सभी 100% शेयर खरीदने के लिए इलॉन मस्क ने ट्विटर के एक शेयर के बदले $54.20 यानी करीब 4,000 रुपए की बोली लगाई है। इस तरह यह ऑफर $43 बिलियन यानी लगभग 3,29,000 करोड़ रुपए का हुआ। हालांकि ट्विटर बोर्ड ने कंपनी के टेक ओवर को रोकने के लिए काफी प्रयास किए थे, लेकिन अब बोर्ड मेंबर्स इलॉन मस्क की इस डील पर तैयार हो गए हैं। लेकिन यहां यह भी बड़ी बात है कि इलॉन मस्क आखिर ट्विटर को क्यों खरीदना चाहते हैं। ट्विटर की बैलेंस शीट काफी कमजोर है और ट्विटर को शुरू हुए 11 साल हुए हैं। 11 साल में से 9 साल ट्विटर को नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बावजूद इतने भारी कीमत पर इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। और असल में इलॉन मस्क ट्विटर को पैसे के लिए नहीं बल्कि प्रभाव के लिए खरीदना चाहते हैं। वो कहते तो यह है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के नाम पर ट्विटर को खरीद रहे हैं ताकि यहां अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रहे, लेकिन असल में वो इस आज़ादी के नाम पर चाहते हैं कि ट्विटर की जो चिड़िया है वो उनके पिंजरे में कैद हो जाए। इलॉन मस्क ट्विटर को 3,29,000 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। यह पैसा इतना है कि इससे श्रीलंका जैसे देश का आधा कर्ज चुकाया जा सकता है। हालांकि इस डील को लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योगपति काफी हैरान हैं, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रही है। इसलिए आपके मन में भी यह बात होगी कि आखिर इलॉन मस्क इसे क्यों खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो कारोबार करने के मकसद से ट्विटर नहीं खरीदना चाहते, बल्कि वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदकर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुनिया में ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती रहे और वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचार और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते रहें। सच यह है कि इलॉन मस्क ट्विटर को घाटे में होने के बावजूद इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज के इंटरनेट युग में जो काम एक ट्वीट कर सकता है वो काम एक बहुत बड़ा हथियार, मिसाइल या बॉम्ब नहीं कर सकता। उन्हें पता है कि अगर ट्विटर का नियंत्रण उनके हाथों में आ गया तो वो दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू टिक वाले लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। उनका डेटा भी उनके पास आ जाएगा और ट्विटर की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं। इस सॉफ्ट पावर को आप इन आंकड़ों से समझिए। 2010 में दुनिया भर में ट्विटर के कुल यूजर्स की संख्या 5,40,00,000 थी। 2021 में ये 40 करोड़ हो चुकी है, जिनमें से 20,60,00,000 यूजर्स हर दिन ट्विटर एक्सेस करते हैं। इस समय जितने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 8.85% यूजर्स ट्विटर एक्सेस करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के 7.2% यूजर्स महीने में कम से कम एक बार ट्विटर का इस्तेमाल जरूर करते हैं।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.